लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जाविये का नासिफ एंगल बाइसेक्टर किस तरीके से खींचा जाता है आज हम सीखेंगे। मिसाल के तौर पर 80 दर्जे यहाँ पर लिया गया है। अब हम 80 दर्जे का जाविया बनाएंगे और उसका नासिफ खींचेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक शुआ खींची है और उस शुआ का नाम है OA शुआ। ये OA शुआ है। अब हम चांदे की मदद से 80 दर्जे का जाविया बनाएंगे। इस तरीके से चांदे को OA ख़त पर रखा गया है। O मरकज़ पर यहाँ पर 90 दर्जे को रखा गया है चांदे के, और ये जो सिफर ख़त है वो OA ख़त पर मुंतबिक है। चांदे की ये जो सिफर ख़त है इस तरीके से यहाँ पर ऊपर 180 दर्जे और नीचे सिफर है, ये इस पर मुंतबिक है OA ख़त पर ये सिफर। अब यहाँ पर ये है 80 दर्जे, ऊपर है 100 दर्जे और अंदर की जानिब है यहाँ पर 80 डिग्रीज। तो यहाँ पर हमको एक नुक्ता लगाना होगा, एक पॉइंट यहाँ पर हमने लगाया है। ये है 80 दर्जे का जाविया। चांदी की मदद से 80 दर्जे का जाविया यहाँ पर लिया गया। अब हम इस नुक्ते को और एक ख़त से यानी शुआ से मिलाएंगे, तब हमको AOB एक यहाँ पर एक 80 दर्जे का जाविया हासिल होगा। इस तरीके से इस नुक्ते का नाम हमने B रखा है। अब स्केल की मदद से हम एक और शुआ बनाएंगे, ये है OB शुआ। इस तरीके से अब हम यहाँ पर OB शुआ खींच रहे हैं। ये है OB शुआ। OA शुआ और OB शुआ दोनों के दरमियान जो बनने वाला जाविया है वो है 80 दर्जे का जाविया, जिसको हमने चांदी की मदद से तश्कील दिया है। ये है OB शुआ। AOB जाविया AOB है 80 दर्जे, या BOA कह सकते हैं, ये 80 दर्जे का है। देखिए यहाँ पर ये OB शुआ एग्जैक्टली 80 दर्जे पर मुंतबिक है और ये सिफर दर्जे पर यहाँ पर OA शुआ। ये है 80 दर्जे का जाविया। अब हम इसका नासिफ खींचते हैं। इस जाविये का 80 दर्जे का नासिफ यानी इसे हम 40-40 दर्जे में तकसीम करते हैं। तो चलिए इसका नासिफ खींचने के लिए हमको सबसे पहले कंपास यानी प्रकार की ज़रूरत होगी। O को मरकज़ मानकर अब हम OA शुआ और OB शुआ को एक खौस के ज़रिए ख़ता करते हैं। O को मरकज़ मानकर प्रकार में मुनासिब दूरी लेकर अब हम OA शुआ और OB शुआ को ख़ता करते हैं। आप यहाँ पर कितनी भी दूरी ले सकते हैं प्रकार में। इस तरीके से हमने कंपास की मदद से OA शुआ और OB शुआ को एक खौस के ज़रिए कार के ज़रिए ख़ता किया है। नुक्ते X पर ख़ता करती हैं और OA शुआ को खौस नुक्ते Y पर ख़ता करती है। OB शुआ पर नुक्ता है यहाँ पर ये X और ये Y। अब हम X को मरकज़ मानकर प्रकार में खौस के आधे से ज़्यादा दूरी लेकर और एक खौस खींचेंगे। इस तरीके से हम इस खौस के आधे से ज़्यादा दूरी लेकर X को मरकज़ मानकर एक खौस हम इस तरीके से खींचेंगे। एक खौस खींची गई। फिर वही दूरी से अब हम Y को मरकज़ मानकर ये जो रेड खौस खींची गई है, ये जो रेड खौस खींची गई है, अब हम Y को मरकज़ मानकर इस तरीके से ये नुक्ता है Y, उसको मरकज़ मानकर पहली खौस को हम ख़ता करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर इस खौस को ख़ता किया गया। अब दोनों खौस के नुक्ते तखातु से अब हम एक ख़त खींचेंगे और उस ख़त को नुक्ते O से मिलाएंगे। इस तरीके से यहाँ से एक ख़त खींचेंगे और वो O से और दोनों खौस के नुक्ते तखातु से वो ख़त गुज़रेगा। अब हम स्केल की मदद से एक ख़त यहाँ पर खींचेंगे जो ज़ाविये AOB जो कि 80 दर्जे का ज़ाविया है उसको निस्फ़ करता है, यानी 40-40 दर्जे में तकसीम करता है। इस तरीके से ये है एंगल बाइसेक्टर। ये है एंगल बाइसेक्टर ज़ाविये AOB का नासिफ जो कि ज़ाविये को 40 और 40 दर्जे में तकसीम किया है। तो इस तरीके से अब हम किसी भी ज़ाविये का, यहाँ पर देखिए चांदी की मदद से ये है सिफर से लेकर खौस को देखिए यहाँ पर ये 40 दर्जे है और यहाँ 40 से लेकर ये 80 दर्जे यहाँ पर। तो इस तरीके से इस 80 दर्जे को हमने 40-40 दर्जे में ज़ाविये के नासिफ के ज़रिए तकसीम किया है। इस तरह हम मुख्तलिफ़ ज़ावियों के नासिफ को खींच सकते हैं, चाहे वो 90 दर्जे का ज़ाविये का नासिफ हो या 60 दर्जे का हो या
100 दर्जे का हो, हम आसानी से जाविये के नासिफ को प्रकार, स्केल और चांदे की मदद से जाविये का नासिफ हम हासिल कर सकते हैं।